हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो ये हमारे सर बैठे हुए हैं और हमारे किसान सर बैठे हुए हैं। तो किसान जी ने बोल रहे हैं कि हमें गेहूं की जानकारी के बारे में बताइए। तो जो हमारे ये सर बैठे हुए हैं तो ये कृषि विशेषज्ञ सर हैं। तो चलिए हम गेहूं की जानकारी देते हैं। हाँ किसान भाइयों, देखिए गेहूं अपने यहाँ पर कुल मिलाकर के भारत में ही एक मुख्य फसल है जो ली जाती है किसानों द्वारा, और एक किफ़ायती फसल भी है जिसमें आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। और इसमें जो है कीट व्याधि एवं अन्य किसी भी प्रकार की समस्याएं भी नहीं आती हैं। तो रबी की एक मुख्य फसल है गेहूं। आपके लिए जो है इसमें आपको ये करना है कि आपकी पैदावारी अधिक से अधिक बढ़ाई जा सके गेहूं में। तो आपके लिए कुछ इस पे मुख्य जो है पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अधिक से अधिक जो है इसमें पैदावारी ले सकते हैं और प्रति एकड़ अपना जो उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। देखिए, पैदावारी आपको बढ़ाने के लिए जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि सबसे पहले चीज़ तो यही है कि आपको खरपतवार नियंत्रण इसमें करना होगा। दूसरे नंबर पे ये है आपको कि जो भी बीमारियां वगैरह लगती हैं आपकी गेहूं की फसल में, वो उसका उपचार अगर अपन पहले से ही कर लें तो उसमें जो है आपको मतलब फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी चीज़ जो है आपकी कीट व्याधि जो है उससे आप नियंत्रण करें अपनी फसल को, तो उससे आपको लाभ कमा सकते हैं। और चौथा ये है कि आप उसमें प्रॉपर खाद डालें, जो भी खाद रेकमेंडेड हो आपके फील्ड के हिसाब से। नाइट्रोजन जैसे कि यूरिया हो गया, अथवा डीएपी फास्फोरस के लिए, अथवा पोटास वगैरह जो है। तो ये चार मुख्य बिंदु पे यदि ध्यान देंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है लाभ उसमें आप कमा पाएंगे। और भी कुछ जो है महत्वपूर्ण इसमें बिंदु हैं, जैसे आप समय पर उसमें सिंचाई कीजिए। जैसे कि आपकी सबसे पहली स्टेज तो जब बुवाई है उसके बुवाई करने के बाद करें माने कि, फिर उसके बाद में जो है टिलरिंग स्टेज होती है उसमें कीजिए। माने कि क्राउन रूट जो निकलती हैं, एक जड़ें निकलती हैं, जब उस समय एक उसमें कीजिए। फिर तीसरे नंबर पे जब कल्ले निकलते हैं तब सिंचाई कीजिए, वो बहुत अच्छी स्टेज होती है। और फिर एक बूटिंग स्टेज होती है, मतलब जिसमें आपके वो तना जो हैं वो बढ़ते हैं, तब उसमें आप सिंचाई कीजिए। फिर एक मिल्किंग स्टेज होती है। मिल्किंग आने जब उसमें गेहूँ में दाने दूध टाइप का फॉर्म भरने लगता है, उस समय आप जो है उस पर कीजिए बढ़िया सिंचाई। तो ये इन मुख्य स्टेजों पे यदि आप सिंचाई कर देंगे तो अभी आपकी जो है पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और ये सारे मतलब यदि आप मेजर्स को फॉलो कर लेते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी जो है पैदावारी बढ़ जाएगी। रोकथाम कीट वगैरह की जो है रोकथाम के लिए आप इसमें जो है प्रोफिनोफास एक अच्छी दवाई है, जिसमें आपके मुख्य जो कीड़े हैं, लगभग सभी प्रकार के जो कीट व्याधि हैं उससे आप नियंत्रण पा सकते हैं इसमें। तो प्रोफिनोफास आप जो है दवाई का इस्तेमाल कीजिए, सबसे बढ़िया है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जो है इसमें वेस्टा नाम की जो दवाई है उसका उपयोग करिए। उसमें दो मुख्य केमिकल होते हैं, जैसे आपका क्लोडिनाफॉप होता है और एक मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल केमिकल होता है। तो इसमें जो है आपको इनके द्वारा जो है मतलब क्लोडिनाफॉप से सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो आपके नियंत्रण होंगे, और मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल से चौड़ी पत्ती वाले। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बीज बोने से पहले ये बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास में एक जैविका नाम का एक बीजोपचार दवाई है। उसमें आपको फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी पीएसबी प्लस राइजोबियम प्लस ट्राइकोडर्मा विरिडी, इन तीनों का मिक्सचर है। इन तीनों का जो उपयोग है ये आप बीजोपचार के लिए कर सकते हैं। ये बना हुआ पैक आता है ऑलरेडी रेडीमेड। अब अगर मैं इसके और विस्तार पे जाऊं तो पीएसबी जो है वो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। इसका मतलब ये है जो आप डीएपी डाल करके अपने खेतों में फास्फोरस की पूर्ति करते हैं, वो काफ़ी हद तक पूर्ति इसके द्वारा आप कर सकते हैं। जब आप पीएसबी डालेंगे
तो आपका जो फास्फोरस मिट्टी में मौजूद होगा वो उस फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, माने उसमें तब्दील हो जाएगा ये दवाई डालने से, बीजोपचार करने से, जिससे आपकी पौधे की जड़ें जो है उसको फास्फोरस को ले लेंगी। और दूसरा जो है इसमें राइजोबियम है। राइजोबियम आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। वो ऐसे करेगा कि जो आप यूरिया डालते हैं वो आपकी काफ़ी उसमें बचत हो जाएगी, और उसका काम जो है इससे हो जाएगा आपका राइजोबियम से। राइजोबियम में ये कैपेसिटी होती है जो आपकी नाइट्रोजन उपलब्ध रहती है एटमॉस्फेयर में, वो आपको खींच करके, माने कि एयर से, वो आपको नाइट्रेट के फॉर्म में बदल देगा, और नाइट्रेट के फॉर्म में बदलने के बाद में जड़ जो है गेहूं की वो उसमें से अवशोषित कर लेंगी। और तीसरा जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये ट्राइकोडर्मा विरिडी एक फफूंदनाशक है। तो जो भी आपकी फंगस यानी कि फफूंद वाली जो भी बीमारियां रहती हैं जो कि पौधे में आपके गेहूं के फसल में लगती हैं, उससे आपको पूरा कंट्रोल हो जाएगा इसमें जो है। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब भी बीजोपचार के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इसमें जो है कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब का मिक्सचर है, ये फफूंदी नाशक है, और ये जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।